नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे सेल को उसका कुछ इंजरी के लिए अडेप्ट करना पड़ता है या एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसका एनवायरनमेंट के लिए। इसके लिए एट्रोपी का होता है करता है, हाइपरट्रोपी होता है, ये सब हमने देख लिया। आज हम लोग देखेंगे मेनली हाइपरप्लेसिया एंड मेटाप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया क्या होता है? हाइपरप्लेसिया इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेरेन्काइमल सेल रिजल्टिंग इन एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन और टिश्यू। ये क्यों होता है? occur due to the increased recruitment of cell where from xenoid phase of cell cycle to undergo mitosis when stimulated। जब कोई भी स्टिमुलस आता है, जो जीनोड स्टेज में जो सेल होता है, जो रेस्टिंग फेज में रहता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि इंक्रीज डिमांड हो रहा है, इसलिए इंक्रीज रिक्रूटमेंट करना पड़ रहा है, इसलिए हमको वो डिवीजन करके सेल का नंबर इंक्रीज करना पड़ रहा है। इसी को हम लोग बोल देंगे हाइपरप्लेसिया। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे नियोप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया में। नियोप्लेसिया में जो माइटोसिस होता है, उसका जो मेन कोज होता है, जो स्टिमुलेशन होता है, उसको अगर हम लोग रिमूव भी कर दिया तब भी नियोप्लेसिया का जो सेल है वो डिवाइड करते रहेगा। लेकिन हाइपरप्लेसिया में ऐसा नहीं होता है। अगर जिस स्टिमुलस की वजह से वो सेल माइटोसिस कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, स्टिमुलस रिमूव करने से वो सेल दोबारा डिवाइड नहीं करेगा। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। तो अब हम लोग जो हाइपरप्लेसिया होता है वो दो टाइप का होता है, एक फिजियोलॉजिकल हो सकता है और एक पैथोलॉजिकल हो सकता है। फिजियोलॉजिकल के किस लिए होगा? हार्मोनल हाइपरप्लेसिया, मतलब हार्मोन की इन्फ्लुएंस की वजह से हाइपरप्लेसिया हो रहा है, occurring under the stimulation of hormonal influence within physiological range। कब होगा? जैसे हाइपरप्लेसिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्यूबर्टी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे और लैक्टेशन पे फीमेल का जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज़ करना पड़ा है, इसलिए उसका सेल डिवाइड करके इंक्रीज हो जाएगा। ये किसके लिए, किसका इन्फ्लुएंस से होगा? हार्मोनल इन्फ्लुएंस से होगा। दूसरा हाइपरप्लेसिया का एग्जांपल है प्रेग्नेंट यूट्रस, ये भी हार्मोनल इन्फ्लुएंस के लिए हो रहा है। और एक होता है प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया इन ओल्ड एज, जैसे जैसे मोर देन 50 ईयर्स हो गया तो उसका बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है, जिसका प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है। नॉर्मली 20 में रहता है, बाद में उसको 100 तक पहुंच जाता है। तो ये कोई कैंसर नहीं है, इससे मतलब सेल का नंबर इंक्रीज करता है, कैंसर नहीं है, ये कुछ डेंजरस भी नहीं है। तो नेक्स्ट एक होता है हम लोगों का हाइपरप्लेसिया, जैसे कि हार्मोनल वजह के लिए हो रहा है। दूसरा ये भी होता है कॉम्पनसेटरी, कुछ चीज़ खो गया उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी हाइपरप्लेसिया हो रहा है। जैसे कि हाइपरप्लेसिया ओकरिंग फॉलोइंग रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन इन कंट्रोल ऑर्गन इज पेयर्ड ऑर्गन। जैसे कि कोई भी ऑर्गन है, उसका अगर कुछ भी पार्ट खो गया या डिसेक्शन करके उसको रिमूव कर दिया, तो उस ऑर्गन को वो फिलअप करने के लिए उसका रीजनरेशन होगा या हाइपरप्लेसिया होगा। जैसे कि रीजनरेशन ऑफ लीवर फॉलोइंग बाई पार्शियल हेपाटोक्टोमी। हेपाटोक्टोमी मतलब लीवर को थोड़ा काट दिया, पार्शियल मतलब कम्प्लीटली थोड़ा काटने के बाद लीवर फिर से दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। यह एक टाइप का फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है एपिडर्मिस आफ्टर स्किन एवर्सन। स्किन में कुछ एवर्सन आ जाने से वो सेल दोबारा जल्दी से डिवाइड करके उसका नंबर्स इंक्रीज कर लेते हैं और वो मतलब कॉम्पनसेट कर देता है। ये होता है कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेसिया। तो अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया। ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर का अगर स्टिमुलेशन ज़्यादा होगा, उसके वजह से जो हाइपरप्लेसिया होता है उसका हम लोग बोलेंगे पैथोलॉजी, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल रेंज के बाहर है। जैसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया फॉलोइंग बाय एस्ट्रोजन एक्सेस। अगर किसी कारण से एस्ट्रोजन का नंबर या एस्ट्रोजन का अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, तब हाइपरप्लेसिया हो जाता है एंडोमेट्रियम में। यह एक पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया होगा। और फॉर्मेशन ऑफ स्किन वार्ड फ्रॉम हाइपरप्लेसिया एपिडर्मिस ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए हाइपरप्लेसिया होता है, उसके बाद स्किन में वार्ड्स आ जाता है। तो हाइपरप्लेसिया देख लिया। आप हम लोग देखेंगे मेटाप्लेसिया। ये मेटा वर्ड का नंबर होता है ट्रांजिशन, किसी एक सेल दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोग इसका पूरा डेफिनेशन देखते हैं। मेटाप्लेसिया इज डिफाइंड एज द रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम और मेसेनकाइमल एडल्ट सेल, ये एडल्ट सेल
to the another type of adult epithelium or mesenchymal cell, usually in response to the abnormal stimuli. कुछ भी अगर abnormal stimuli आ गया तो उसके वजह से कोई भी एपिथेलियल सेल और मेसेंजियल सेल इसका एडन फॉर्म से दूसरे का, जैसे एपिथेलियल सेल होगा तो वो मेसेनकाइमल में, और मेसेनकाइमल सेल होगा तो वो एपिथेलियल सेल की एडन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलेंगे मेटाप्लेसिया। एंड ऑफन रिवर्ट बैक टू नॉर्मल और रिमूवेबल स्टिमुलस। जिस स्टिमुलस की वजह से ये मेटाप्लेसिया हो गया या ट्रांजिशन हो गया, अगर उस स्टिमुलस को हम लोग रिमूव कर देंगे तो ये सेल दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, पहले वाला कंडीशन में आ जाएगा। अब हम इसको नेमिंग देते हैं। इसका नेम ऐसा रहता है, ट्रांसफॉर्म होकर जिस फॉर्म में आ जाता है उस फॉर्म का वो नाम हो। जैसे कि अगर कोई भी मेसेंजियल सेल एपिथेलियल सेल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसका नाम होगा एपिथेलियल ट्रांसफॉर्मेशन। ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रेशन हैंस इज मोर पोटेंट। अगर कोई भी ऐसा ऑर्गन हो रहा है जिसका म्यूकस जो इनर लाइनिंग है वो म्यूकस के साथ कनेक्शन में रहता है तो उसका इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो रहा है, प्रोन टू इन्फेक्शन, मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, तब वो मतलब मेटाप्लेसिया कर लेगा। जैसे कि स्क्वामस मेटाप्लेसिया। ब्रोंकस में इन जनरली हम लोगों का सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम होता है, लेकिन जब इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तब ये कन्वर्ट होता है स्क्वामस में, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वामस मेटाप्लेसिया। क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकस का जो सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर सिलेटेड एपिथेलियम है वो स्क्वामस में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियम। अभी हम लोग देखेंगे यूटेराइन एंडोक्राइन में नॉर्मली लाइनिंग विद सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। ये अगर प्रोलेप्स हो गया तो इसमें कौन सा सेल आ जाएगा, स्क्वामस एपिथेलियम आ गया। तो हम लोग दो स्क्वामस मेटाप्लेसिया का एग्जाम्पल देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे कोलमनर मेटाप्लेसिया। ट्रांसफॉर्मेशन टू कोलमनर सेल, अगर कोई दूसरी फॉर्म का सेल कोलमनर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कोलमनर मेटाप्लेसिया। जैसे कि इंटेस्टिनल मेटाप्लेसिया हील्ड इन क्रोनिक अल्सर, और कोलमनर मेटाप्लेसिया इन बेरेट इसोफेगस, और नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम टू कोलमनर एपिथेलियम। जो लोअर इसोफेगस और स्टोमक का जंक्शन है वहाँ पे बेरेट इसोफेगस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें नॉर्मल एपिथेलियम होता है कोलमनर, वो नॉर्मल एपिथेलियम जो होता है स्क्वामस वो कन्वर्ट होता है कोलमनर एपिथेलियम में। अभी मेसेनकाइमल एपिथेलियम, इसमें क्या हो रहा है, जो एपिथेलियल सेल है वो मेसेनकाइमल में कन्वर्ट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडल्ट टाइप ऑफ मेसेनकाइमल सेल टू अनदर टिश्यू, जैसे कि ओसियस मेटाप्लेसिया। ओसियस मेटाप्लेसिया इज द फॉर्मेशन ऑफ बोन फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज और मिक्सड टिश्यू। कोई भी अगर फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज या बोन ओसिफाइड बोन फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कि फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज और मिक्सड टिश्यू, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओसियस मेटाप्लेसिया। एग्जाम्पल रहता है इन आर्टेरियल वॉल ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो आर्टरी का वॉल होता है उसमें ओसियस हो जाता है। और इन सॉफ्ट टिश्यू इन माइलाइटिस ओसिफिकेशन। और एक एग्जाम्पल होता है मेटाप्लेसिया, जैसे कि कार्टिलेजिनस मेटाप्लेसिया। इन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, कार्टिलेजिनस मेटाप्लेसिया में ऑकर वेयर देयर इज इंड्यूस इमोबिलिस। तो हो गया इसका वीडियो यहीं पे ख़त्म।